नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस वक्त एक तनाव की परिस्थितियां बन रही है, जो प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े तनाव से जूझ रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह से पार्लियामेंट नहीं चला और आज पार्लियामेंट शुरू होने जा रहा है, 11 बजे शुरू होगा पार्लियामेंट। विपक्ष की रणनीति तय है कि राम मंदिर चंदा चोरी, छात्रों पर हुई बर्बरता आदि अन्य कई सारे प्रमुख मुद्दे हैं, लेकिन इसका भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी आज पार्लियामेंट में आते हैं या नहीं, क्योंकि बिल भी पास कराना है तो आना भी पड़ेगा। और अगर नहीं आते हैं तो क्या विपक्ष का वही रवैया होगा जो अभी तक रहा है, क्योंकि अब मात्र 10 दिन का पार्लियामेंट तकरीबन बचा हुआ आखिरी सप्ताह है, समझ लीजिए आप दर्शक। तो इस आखिरी सप्ताह में सदन चलेगा या नहीं चलेगा, या प्रधानमंत्री मोदी और शाह भागते रहेंगे, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर का टकराव अब बाहर आने लगा है, और यह टकराव अपने ही लोगों में जब हो रहा है तो यह भी खबरें चलने लगी हैं, यह भी चर्चा होने लगा है कि अमित शाह और मोदी जो रणनीति अपना रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान बहुत हो रहा है। तो अब मोदी को पीएम का चेहरा हटा देना चाहिए और चेहरा बदल देना चाहिए। कितना कारगर साबित होंगे लोग अंदर की इस रणनीति में, क्या यह भारतीय जनता पार्टी सफल हो पाएगी इसको करने में, जो सांसद हैं मोदी शाह से इस तरह का पंगा लेने में, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसी बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अजीत डोभाल एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अमित शाह और मोदी, बैठकें बस इन्हीं तीनों के बीच हो रही है। बाकी के नेता शामिल नहीं किए जा रहे बैठक, यानी कि कोई सीक्रेट प्लान पर काम चल रहा है। अब किसी भी नेता को संदेह के घेरे में लिया जा रहा है, यानी कि मोदी और शाह को भरोसा नहीं है और बाकी नेताओं को मोदी शाह पर भरोसा नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने की बात चल रही है। अब मोदी ऐसे घिरे हुए हैं अमित शाह के को लेकर के कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी से भगदड़ की बात निकल रही है। लेकिन यह टकराव आज से है नहीं, यह टकराव 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से ही था। लेकिन एक एक राज्य जो मोदी जीत रहे थे और मोदी के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा था, इसलिए मोदी की तानाशाही चल रही थी। लेकिन छात्र आंदोलन ने इस सरकार की नींद उड़ा दी। अब 9 अगस्त को राहुल गांधी दिल्ली के अंदर, दिल्ली में छात्रों के साथ संवाद करेंगे। अब वह संवाद कितना बड़ा होगा, किस लेवल में होगा, क्योंकि यूथ कांग्रेस और कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान के अंदर लाखों की संख्या में बच्चे निकलकर और कलेक्टर को और डीएम को जब घेर लेते हैं और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हैं तो आक्रोश सीधा नजर आता है। राजस्थान के कोटा में राहुल गांधी ने जो संवाद किया था, छात्रों का भरपूर सपोर्ट तो राहुल गांधी के पास है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और मोदी और शाह बड़े तनाव से जूझ रहे हैं, जो इसलिए भी कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही मोदी को पीएम पद से हटाने की एक तैयारी सी लग रही है, क्योंकि आपस में बन नहीं रही है, एक दूसरे में टकराव है और मोदी और शाह को लेकर के नाराजगियां बहुत साफ क्लियर नजर आ रही है।
लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस का एक टिप्पणी आ रहा है जो बीती रात आया, वह बड़ी अभूतपूर्व था। ऐसा लग रहा है कि आरएसएस को यह समझ आ गया है कि उसका पतन नजदीक है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने यह कहा कि जो छात्र आंदोलित थे और दिल्ली में उतरे थे या बाकी जगहों पर उतरे थे, वह एंटी नेशनल है। यह बात आरएसएस के मोहन भागवत ने बयान दिया है। इससे आक्रोश और जूझ रहा है। लेकिन अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, पूना में इन्होंने सैनिकों को उपदेश दिया कि एंटी नेशनल वाले हावी हो रहे हैं, जो भी काम करें देश हित में करें। इसके 2-3 मतलब हैं, आप ध्यान से समझिए इसे, इतने ही को जरा ध्यान से समझिए। 3 पॉइंट्स हो गए इसमें। एक तो आरएसएस का कि छात्रों को एंटी नेशनल बता दिया। दूसरा, भाजपा के अंदर टकराव है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने की एक योजनाबद्ध है, इस बात की चर्चा चल रही है। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सैनिकों से कहते हैं कि देशभक्ति दिखाने की जरूरत है, एंटी नेशनल लोग बहुत काफी हो गए। यह तीनों चीजें इस तरफ इशारा दे रही है कि आरएसएस आग भड़का रहा है। अजीत डोभाल अपनी कायरता को दर्शा रहे हैं। 12 सालों से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, इतने कामयाब हैं कि पुलवामा हो, पहलगाम हो, दिल्ली ब्लास्ट हो, किसी का पता नहीं लगा पाए आज तक, किसी का पता नहीं लगा पाए। इतने कामयाब इंसान हैं 12 साल से, जबकि एसओ का कार्यकाल 3 साल से 4 साल का ही होता है। लेकिन वह शख्स 12 साल से है, गुजरात से लाए गए इंपोर्ट करके, कहते हैं ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके लाए गए। तो 12 साल से हैं, इतने कामयाब हैं कि एक भी किसी घटना का पता नहीं लगा पाए। इतना पता नहीं लगा पाए कि दिल्ली में कितने छात्र उतर रहे हैं आंदोलन में, और छात्र क्या संसद के गेट तक पहुंच जाएंगे यह भी पता नहीं लगा पाए। लेकिन बहुत कामयाब हैं, मेडल दिए जा रहे हैं उनको। अब सोच सकते हैं कि वह चाहते क्या है, यानी कि सेना को इस बात से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि आप, सरकार बहुत मजबूत है, आप लोग आंदोलित हो रहे हैं, उससे आप विचलित मत होइएगा। जब आपको पुलिस प्रशासन फेल हो जाए और आपको उतारा जाए तो आपको जो सरकार कहती है वही काम करें आप, यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जरा सा उनकी हिस्ट्री समझ लीजिए। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है और उनके परिवार विदेशी नागरिकता लेकर के विदेश में है। उनके बच्चे भारत में नहीं है, विदेशी नागरिकता लेकर के, और सरकार में पकड़ बना करके अपना बिजनेस चला रहे हैं। यह तो उनकी हिस्ट्री है, आप समझ गए। दूसरा, आरएसएस पे आ जाइए। आरएसएस को यह इस बात का एहसास हो चुका है कि अब बच्चे सवाल पूछ रहे। क्या कह रहे हैं कि बच्चे सवाल पूछने लगे, एंटी नेशनल है। कौन कह रहा है? आरएसएस कह रहा है। तो आरएसएस को यह लगने लगा कि जिस तरह से बच्चे उतरे दिल्ली के अंदर या बाकी जगहों पर जो उतर रहे हैं, अगर यह सब बच्चे एक हो गए तो फिर तख्ता पलट हो जाएगा, और तख्ता पलट हो जाएगा तो आरएसएस का सफाया हो जाएगा इस बार, क्योंकि हर कोई समझ गया है कि आरएसएस संघी हर जगह कब्जा कर ली है। तो अब मैदान में कूद गए। इसी में एक पहलू और भी है। एबीवीपी छात्र संगठन, उसको अब मैदान में उतारने की, जेनजी के मुकाबले मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के, यानी कि आपस में टकराव कराने के, एक के मुकाबले एक। लेकिन कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस और छात्र संगठन कांग्रेस का एनएसयूआई लाखों के तादाद में पेपर लीक के बाद से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर का आंदोलन तो बहुत बाद हुआ, उसके 2-3 महीने पहले से
वह सड़क पर उतरे हुए हैं, लाठियां भी खा रहे हैं, वाटर कैनन भी उनके ऊपर छोड़े जा रहे हैं। और कल भी राजस्थान के अंदर लाखों की संख्या में उतरे थे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आरएसएस के अंदर और मोदी शाह के बीच में एकजुटता और एक राह नहीं दिख रही है। तीनों तीन दिशा में चल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर 240 सांसदों में जो मोदी के साथ हैं और जो मोदी के साथ नहीं है, वह चाहते हैं कि मोदी और शाह दोनों की छुट्टी हो जाए, पीएम पद से हटा दिए जाए मोदी और अमित शाह को हटा दिया जाए। अब इस टकराव के बीच कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहेंगे और कितने भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे, आने वाले दिनों में यह भी पता चल जाएगा। लेकिन अब ऐसे में दो अहम सवाल हैं कि क्या मोदी शाह का हर प्लान फेल हो रहा है? भाजपा में चल रही है मोदी को पीएम पद से हटाने की तैयारी। अब सोचिए, मोदी और शाह 20 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई तक पार्लियामेंट में नहीं आए। आज जब 11 बजे संसद शुरू होगा तो आते हैं या नहीं आते हैं, या हंगामे का भेंट चढ़ जाता है, स्थगित हो जाता है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब आखिरी सप्ताह ही इसे मान लीजिए। तो जब आखिरी सप्ताह है और अभी तक आए नहीं हैं, तो आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन छात्रों के प्रति एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी द्वारा बैठकों में, और लगातार आपात बैठकों का दौर शुरू है पीएम दफ्तर में, जिससे बाकी सभी नेताओं को दूर रखा जा रहा है। लेकिन फिर भी कोई प्लान सफल नहीं हो पा रहा है। जो 3 वीडियो प्रधानमंत्री ने डाला, तीनों वीडियो उल्टा दांव पड़ा मोदी को। अब ऐसे में छात्र फिर से सड़क पर उतरने की तैयारी में है। 5 तारीख को अभिजीत दीपके अपने घर पर बैठक करने जा रहे हैं सीजेपी वाले, और राहुल गांधी 9 तारीख को दिल्ली में छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। राहुल गांधी को परमिशन देगी भारतीय जनता पार्टी या नहीं देगी, इस पर अलग चीज है, क्योंकि देहरादून में भी वही हाल हुआ, कोटा में भी वही हाल हुआ। लेकिन दिल्ली में, पटना में और प्रयागराज में, इन 3 जगहों पर राहुल गांधी का सभा होने जा रहा है। अब ऐसे में अगर छात्र का रुख क्या होता है, लेकिन लाखों की संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है इसके लिए, राहुल गांधी के संवाद के लिए। और छात्रों से संवाद में राहुल गांधी राजनीति या किसी नेता का नाम नहीं लेते, सिर्फ छात्रों की और सरकार की बात करते हैं। कोई भाषणबाजी नहीं होती, कोई नेता स्टेज पे नहीं आता है, बच्चे बस आकर के अपनी व्यथा को वहां पर हकीकत को रखते हैं। क्या सरकार को यह भारी पड़ जाएगा? अब इसे रोकने के लिए और दमन करने के लिए हर संभव प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन यह इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट सरकार के पास आ रही है कि छात्र आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर देश में होने वाला है फिर से। अब इसके लिए क्या हथकंडा लगाएगी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मोदी को पीएम पद से हटा दिया जाए, क्योंकि कुछ नेता अपने अस्तित्व की लड़ाई को लेकर के चिंतित है, क्योंकि उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई है कि मोदी अगर पीएम पद पर बने रहते हैं तो भाजपा और आरएसएस दोनों का पतन निश्चित है। तो क्या आरएसएस के तरफ से जो यह बयान आया कि एंटी नेशनल है बच्चे, तो बच्चों को भड़काने के लिए यह बयान आया कि भड़के बच्चे और सड़क पर उतरे और मोदी का तख्ता पलट कर दे, क्योंकि बहुत साजिश करता है आरएसएस, जिससे संकट रहता है उसे निपटाने का हर संभव प्रयास करता है। यह भी हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि वह मोदी के साथ जमकर खड़ा हो गया हो। लेकिन मोदी अतीत हो गए, मोदी अतीत हो गए, संगठन अतीत नहीं है, संगठन मौजूद है, लेकिन बच्चे भविष्य हैं। तो अतीत और भविष्य के बीच
आरएसएस अपने आप को एक किनारे खड़ा करना चाहता है, फिर एक बार कछुए की चाल चलना चाहता है जो अभी बहुत स्पीड में चल रहा है। इसलिए यह बयान दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत से नेता अब हैं जो अब मोदी और शाह से बिल्कुल खुश नहीं है, इन्हें किसी भी कीमत पर हटाना चाहते हैं और यही मौका है। ऐसे में यह कहा जाने लगा है, चर्चा का विषय बन गया है कि मोदी और शाह अब अगर बहुत ज्यादा दिन रहे प्रधानमंत्री तो यह भाजपा का भी नामो निशान खत्म कर देंगे और आरएसएस का आने वाला वक्त द एंड में बदल जाएगा, क्योंकि इतना बदनाम कर देंगे आरएसएस को। अब आरएसएस की जैसे हर चीजें निकल करके एक एक बात आ रही है। जिन बच्चों को आरएसएस के बारे में पता नहीं था, एक सांस्कृतिक संगठन समझ रहे थे, वह समझ गए हैं कि पूरे सरकार पर कब्जा तो आरएसएस का ही है और जिस शिक्षा के लिए वह सड़क पर उतर रहे हैं उस पूरे शिक्षा संस्थानों पर आरएसएस का ही कब्जा हो गया। तो ऐसे मोड़ पर आरएसएस बहुत संकट भरा में है और मोदी साहब भी बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं और जूझ भी रहे हैं, बहुत तनाव में मोदी और शाह। लेकिन 11 बजे जब पार्लियामेंट शुरू होगा उस वक्त रुख क्या होता है? विपक्ष की हुई बैठक में इंडिया गठबंधन के मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में, संसद भवन में बैठक हुई है। उनकी रणनीति क्या होती है, किस तरह से पूरे एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, यह देखना होगा। लेकिन एक चर्चा निकल के आई थी डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन का, महिला आरक्षण के नाम पर डिलिमिटेशन की बात की जा रही है। करना है डिलिमिटेशन और बात महिला आरक्षण की है। महिला आरक्षण बिल जबकि 2023 में ही पास हो चुका था, सरकार ने अभी तक लागू कर दिया, जबकि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया लेकिन लागू नहीं किया और फिर उसी महिला आरक्षण बिल की बात कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि महिला आरक्षण बिल नहीं, इसे डिलिमिटेशन करना है, परिसीमन करना है और वह इनकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए वह देश के लिए घातक है। क्योंकि उसकी चुनौती आप एफआईआर भी नहीं कर सकते, कोर्ट भी नहीं जा सकते फिर, क्योंकि वह फैसला ही कमेटी का फैसला होगा, वही फैसला आखिरी फैसला होगा, उसको चुनौती आप नहीं दे सकते, फिर देश गुलाम हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और वैसे शख्स को मोदी के अंदर दम नहीं कि हटा दे और हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते भी रहे। तो ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें